तो फ्रेंड्स ये चार्ट है जिंदल स्टेनलेस का और आप देखिए कि कल के डेट में इसकी क्लोजिंग थी 197 रुपए, करीब 10% का यहाँ पे एक ही दिन के अंदर मूव आता हुआ दिखाई दिया। आप अगर इसके चार्ट को ध्यान से देखें तो एक बॉटम बनाता हुआ स्टॉक एक आपको अपवर्ड मूवमेंट में जाता हुआ दिखता है, देन एक करेक्शन है और उसके बाद इस स्टॉक ने एक बेस बनाया करीब 88 रुपए के आसपास, 80 रुपए के आसपास, और उसके बाद ये स्टॉक जब चलता है तो आपको दिखता है 197 रुपए पर आता हुआ। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि अक्टूबर के बाद से वीकली क्लोजिंग में इस स्टॉक ने कभी भी कोई भी रेड कैंडल नहीं दिया है। लगातार यहां पे अप मूवमेंट यहां दिख रहा है, वीकली बेसिस पर हमेशा ये स्टॉक पॉजिटिव रहा है। उसके साथ साथ आप यहां पर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा आपको नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर बेस की बात की जाए तो रीसेंट बेस 120 रुपए से जब यहां पे ये चलना शुरू किया, लास्ट रेड कैंडल वीकली बेसिस पर आपको 26 सितंबर 2022 की दिख रही है। उसके बाद से सभी कैंडल, सभी वीक की कैंडल आपको यहां पर पॉजिटिव दिख रही है और एक ग्रीन कैंडल आपको करते करते सबसे बड़ी आपको ग्रीन कैंडल इस कल के दिन आपको देखने को मिली। अगर आप 5 दिसंबर के इसके कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे 10% की मूवमेंट यहाँ दिख रही है। तो कुल मिलाकर के एक करेक्शन और उसके बाद बेस फॉर्मेशन 95 रुपीस पहला बेस फॉर्मेशन और उसके बाद 125 रुपए के बेस फॉर्मेशन के बाद ये स्टॉक यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है। अब साइड में अगर आप इसके रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो फिलहाल रेसिस्टेंस जो है 206 रुपए का आपको दिखता है और उसके बाद के रेसिस्टेंस जो है 217 रुपए के हैं। तो इसके लिए आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। फिलहाल फ्रेंड अगर इसके आरएसआई की बात करें तो आरएसआई एक अपवर्ड मूवमेंट पे है और आपको यहां पर आरएसआई जो है 55 रुपए के आसपास दिख रहा है, जो कि एक डिसेंट लेवल पर है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में तेजी अभी बनी रह सकती है। आपको यहां पर आरएसआई के बेसिस पर परचेस करने के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि आरएसआई अगर अपवर्ड मूवमेंट पे है, मोर देन 50 है, तो यहां पर वेट करने, ये देखें कि कहां तक ये ट्रेंड जाने की कोशिश कर सकता है। ये इंडिकेशन है, लेकिन ये इंडिकेशन आपको ये नहीं कह रहा है कि आपको परचेस करना ही चाहिए। फ्रेंड्स अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस हफ्ते इसने 12% से भी ऊपर का रिटर्न दिया है। एक महीने में ये 31% तक चल चुका है, 3 महीने में ये 50% से ऊपर का रिटर्न दे चुका है, 6 महीने में 70% का, एक साल में 20% का। यानी आपको यहां पर सपोर्ट जैसा कि मैंने बताया 95, उसके नीचे का 95 है और उसके पहले 120 रुपए का सपोर्ट, और आपको जो रेजिस्टेंस है 206 और 217, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये इमीडिएट लेवल के टारगेट यहां निकल करके सामने आ रहे हैं। फ्रेंड्स अगर जिंदल स्टेनलेस के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, स्टॉक का जो पीई है मात्र 6 रुपए 31 पैसे, आरओसीई 37%, आरओई 45%। तो यहां पर एक पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर देखें कि जिंदल स्टील करती क्या है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स इन ऑस्टेनिटिक, फेरिटिक, मेटलिस्टिक एंड डुप्लेक्स ग्रेड्स इन इंडिया, यूज्ड इन वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे कि ऑटोमोबाइल में इनका काम होता है, रेलवे, कंस्ट्रक्शन और कंज्यूमर गुड्स में इनके प्रोडक्ट्स का काम होता है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेनलेस स्टील इन 200, 300 एंड 400 डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील सीरीज। तो ये काफी एक डोमिनेंट कंपनी है इस अपने प्रोडक्ट्स के सेगमेंटेशन में, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और प्रोसेस इंडस्ट्री जैसे कि बॉयलर, वाटर टैंक्स यहां पे यूज होता है। इंडिया से इनका जो स्प्लिट है बिजनेस का वो 78% है, आउटसाइड इंडिया से इनका रेवेन्यू 22% है। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो जेएसएल ऑपरेट्स अ स्टेनलेस स्टील प्लांट एट जयपुर, उड़ीसा, which is spread across 800 acres with a steel melting capacity of 1.1 million TPA। तो इस तरह से कंपनी के जो अगर आप प्लांट कैपेक्स की बात करें, द कंपनी इज इंक्रीजिंग द मेल्टिंग कैपेसिटी एट जयपुर फ्रॉम 1.1 मिलियन TPA टू 2.1 मिलियन TPA। तो इस तरह से कंपनी अब धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में भी काम कर रही है। और दूसरी चीज, एक आपको कॉर्पोरेट एक्शन की बात है, मर्जर विद जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड। कंपनी हैज अप्रूव्ड मर्जर बिटवीन जेएसएल एंड जेएसएल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड। तो इस तरह से कंपनी अपने ही ग्रुप की कंपनी को मर्ज कर रही है। इंटीग्रेशन विद एसोसिएटेड कंपनी और इनिशिएटिव ऑप्टिमाइज ऑपरेशन एफिशिएंसी, ये कुल मिलाकर के इनके आप बारे में देख रहे हैं कि बिजनेस मॉडल कैसा है और किस तरह से ये अपनी कैपेसिटी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स हाल के कुछ क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 5,605 करोड़ रुपए का सितंबर क्वार्टर का इनका सेल्स है, जो कि पिछले क्वार्टर में 5,474 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फ्रंट पर
ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरता हुआ नजर आया, तो ये एक नेगेटिव साइन है, 10% से सीधे 6% पर हो गया। अगर आप सितंबर को पिछले सितंबर से कंपेयर करें तो उस समय 5027 करोड़ रुपए से 5605 है, तो ये बढ़ा हुआ आपको नजर आ रहा है पिछले सितंबर से। फिर उसके पहले यानी सितंबर 2020 में केवल 3000 करोड़ रुपए की कंपनी थी, और उसके पहले 3300 करोड़ रुपए की सेल्स और सितंबर 2019 में 3291 करोड़। तो इस तरह से कंपनी ने अपने सेल्स में तो जबरदस्त यहाँ पे वृद्धि की है, लेकिन यहाँ ये अगर आप इनके मार्जिन की बात करें तो 15, 14 और उसके बाद ये इसमें दबाव दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें फ्रेंड्स, 152 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी ने डिलीवर किया, और इसके पहले के क्वार्टर में जून क्वार्टर में 329 करोड़ रुपए था, जबकि सितंबर में उसी पिछले साल 412 करोड़, और अगर बात करें साल 2020 की तो 81 करोड़, और साल 2019 40 करोड़ केवल। तो इस हिसाब से जो ईपीएस है उसमें आपको गिरावट नजर आएगी। 3 रुपए का ईपीएस है कंपनी का, पिछले क्वार्टर में 6 रुपए, और उसके पहले के क्वार्टर में आपको 14 रुपए, पिछले साल सितंबर के क्वार्टर में 8 रुपए का ईपीएस था। तो आप यहाँ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट फ्यूचर के कुछ परफॉर्मेंस को यहाँ हो सकता है कि डिस्काउंट कर रहा हो। फ्रेंड्स, बोरोविंग फ्रंट्स पर कंपनी ने अपने बोरोविंग्स को काफी हद तक यहाँ पे कम किया है। 3693 करोड़ रुपए की बोरोविंग्स है फिलहाल, ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया पिछले क्वार्टर से, जून क्वार्टर की अगर बात करेंगे तो। लेकिन अगर आप बात करेंगे कुछ साल पहले, यानी कि अगर आप 2015 की बात करें या 2016 की बात करें, तो कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का यहाँ पे डेट था। कंपनी बुक में आपको 15,000 करोड़ रुपए की दिख रही है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर एक चीज ये समझनी है कि स्टॉक का जो पीई है वो अभी भी काफी कम है, करीब 6 पर पीई मिल रहा है। अगर आप इसके पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, पीयर कंपैरिजन में जो पीई है टाटा स्टील का आपको 4.8 नजर आएगा, सेल का 7.47 और जिंदल स्टेनलेस 6.31, तो और उसके बाद अपोलो एपीएल ट्यूब्स जो कि एक प्रॉमिसिंग कंपनी है 56.31। तो आपको यहां देखना है किस तरह से कंपनी अपने आप को पॉइज्ड करती है और आगे बढ़ती है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है और अपने ही गति से ये सारी कंपनियां चलती हैं। तो एक बेस के साथ कंपनी चल रही है, एक बेस इसका 120 रुपए है और एक बेस इसका 195 है, और इमीडिएट बेस से जो कंपनी चलना शुरू की है तो अभी ये 200 रुपए के आसपास आपको अवेलेबल है। तो इसमें जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो उस हिसाब से सोचेंगे, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं वो इसके पीई पर यानी कि 6.31 के पीई को ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से करेक्शन पे बिल्कुल ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जिंदल स्टेनलेस पर यह वीडियो आपको फंडामेंटल टेक्निकल दोनों की जानकारी कराने में सक्षम हुआ होगा। कोई भी एक्शन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। थैंक यू सो मच।